राजेंद्र नगर हादसे में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत। मृतक तीनों छात्रों की पहचान हुई है। श्रेया, तान्या और नवीन के तौर पर पहचान की गई है। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी श्रेया, तेलंगाना की रहने वाली थी तान्या सोनी और केरल के रहने वाले थे मृतक छात्र नवीन डाल्फिन। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेहद ही दुखद हादसा हुआ है, जहां पर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पूरा कोचिंग सेंटर का काम चल रहा था। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, एक उज्जवल भविष्य की कामना उम्मीद में थे उनके माता पिता। लेकिन हुआ क्या, बड़ा सदमा लगा है उन माता पिता को। बड़ा हादसा हो गया, 3 छात्रों की मौत। श्रेया के चाचा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा कि कोचिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनसे बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में जो दुर्घटना हुई है उसमें 3 छात्रों की जान चलेगी। उसमें से एक श्रेया यादव भी है जो कि 25 साल की रहने वाली है। श्रेया यादव यूपी की रहने वाली थी और उनके चाचा जो हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। बहुत कठिन घड़ी है, मैं समझ रहा हूँ। श्रेया के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब आपको पता लगा इस घटना के बारे में? कल मैं न्यूज़ देख रहा था और उसी न्यूज़ में मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली में जो राव आईएएस स्टडी सर्कल है उसके बेसमेंट में पानी भर गया था, जिससे कई सारे बच्चे से करीब 35 बच्चे फंस गए थे। और उसमें एक बच्चे की रिपोर्टिंग आ रही थी कि तकरीबन 20-22 लोग मेरे सामने निकले थे। उसके बाद मैं निकलने वाला लास्ट था, फिर मुझे लगता है कि पीछे और सारे लोग होंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसी न्यूज़ में चलने लगा कि एक बच्चे की कैजुअलिटी हो गई, बच्ची की, और 2 बच्चे लापता हैं। फिर थोड़ी देर बाद 2 बच्चियों की कैजुअलिटी हो गई है। तो चूँकि कोचिंग वही था तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन मिला नहीं, 3-4 बार मिलाया। तो फिर मुझे लगा कि मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ, वहाँ से करीब 50 मिनट का ही रास्ता था। तो मैंने कहा कि मैं होके आता हूँ। तो मैं तुरंत ही अपना वहाँ से निकल लिया। रास्ते में 2-4 लोगों से बात किया घर। इस दौरान कोचिंग सेंटर को फ़ोन किया आपने? कोचिंग सेंटर का जो एक नंबर था मैंने उस पर फ़ोन किया तो वो फ़ोन मिला नहीं। तो फिर उसके बाद एक नंबर है डीपी सिंह का नंबर है, वो वहाँ उसके मैनेजमेंट वगैरह में है। तो मैं डीपी सिंह को फ़ोन करा। मैंने कहा कि सर ये बताइए कि ये जो घटना हुई है अभी जल भराव वाली, क्या आपकी कोचिंग की है? बोले हाँ हमारी कोचिंग की है। तो मैंने कहा सर जो कैजुअलिटी उन बच्चों का नाम बता दीजिए। तो बोले सर अभी नाम तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अभी नाम नहीं बता सकता मैं। तो फिर मैं समझ गया वो बताएंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। फिर मैं आया, उसके बाद वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। मैंने कहा यहाँ तो कोई रिस्पांस इतनी जल्दी करेगा नहीं, इसलिए मैं सीधे उसके पीजी में चला गया। और चूँकि पीजी मैंने दिलाया था मुझे पता था, तो वहाँ जाके मैंने जब पूछा जो पीजी के ओनर थे, मैडम निकल के आई, तो मैंने कहा कि ऊपर जो श्रेया रहती है क्या? बोले हाँ बेटा है। मैंने कहा एक बार बुला दीजिए उसको, मैं देख लूँ। तो जब वो ऊपर गई और वापस आए तो पता चला कि एक लड़का था, हो गया ऊपर आया, बोला भैया वो तो लॉक लगा हुआ है। तो फिर मेरा डाउट और गहरा गया। फिर मैंने कहा कि उसने खुद ही बोला भैया एक बार छत पे देख लेता हूँ। मैंने कहा ऐसा मुझे भी ले चल साथ में, क्योंकि मैंने सामान वगैरह शिफ्ट कराया था तो मैं भी ऊपर गया था एक बार। फिर मैं गया, देखा लॉक लगा हुआ है, तो वो लॉक मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी है नहीं शायद। फिर मैं ऊपर गया, समझ सकता हूँ। तो उसके बाद जो है फिर वहाँ से सीधा कोचिंग सेंटर आया। वहाँ एक एसएसपी साहब थे, सर एसपी साहब थे, उनसे पूछा मैंने। बोले कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो अंदर? मैंने कहा मैं ऐसे हूँ, मेरी भतीजी है। बोले नाम क्या है? मैंने कहा श्रेया यादव है। तो बोले ऐसा है कि एक बार आप RML चले जाइए, वहाँ पे कुछ लोग गए हैं, उन्होंने डेड बॉडी का नाम नहीं लिया। तो मैं समझ गया कि स्थिति ज़्यादा दिक्कत है। फिर मैं यहाँ आ गया था तकरीबन 3 बजे। फिर ICU में गया तो पता चला कि मोचरी में रखे हुए हैं बच्चे 3। फिर यहाँ आके मैंने उनसे बोला एक बार मुझे दिखा दीजिए, मैं पहचान कर लूँ। तो बोले पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते हैं, आप सुबह दिखाएंगे। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे इंश्योर करूँ कौन है कौन नहीं? तो एक कोई पेपर बनाए थे लोग, तो उसमें श्रेया यादव का नाम लिखा हुआ था। तो उसे मुझे फिर लगा कि वही होगी, मुझे लगता है। फ़ोन उसका मिल नहीं रहा है।